परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक गांव में बहुत ही ऊंचे दर्जे के संत थे। उनकी कुटिया गांव से कुछ ही दूरी पर थी। उनके पास बहुत से लोग सत्संग भजन सुनने आया करते थे। वो हमेशा अपनी संगत को परमात्मा का सिमरन करने और नेक जीवन जीने की सलाह दिया करते हैं। संत के साथ उनकी कुटिया में कुछ शिष्य भी रहा करते हैं। एक दिन शिष्यों में आपस में बहस होने लगी कि उनके गुरु की नज़र में सबसे श्रेष्ठ कौन है, और यह बहस गुरु के पास तक पहुंच गई। तब गुरु ने सारे शिष्यों को समझाया कि जिस तरह सूरज की किरण सब पर एक जैसी पड़ती है, जैसे पेड़ फल देते समय कोई भेदभाव नहीं रखता, वैसे ही मेरी नज़र में तुम सब समान हो। मैं अपने शिष्यों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता। मेरी नज़र में तुम सब एक जैसे हो, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। गुरु की बातों से फिर भी शिष्य को संतुष्टि नहीं हुई और शिष्य जिद पर अड़ गए कि आज तो आपको बताना पड़ेगा। शिष्यों की इतनी हट के कारण गुरुजी ने उन शिष्य की ओर इशारा किया जो इस बहस से दूर अपनी मस्ती में बाहर मिट्टी के ढेर पर बैठा था। अब सारे शिष्यों को यह बात चुभ गई और सारे शिष्यों ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, वह शिष्य तो कभी सेवा करते दिखा ही नहीं, ना हमने कभी उसको परमात्मा का सिमरन करते देखा। वो तो बस अपनी धुन में बैठा रहता है। इस पर संत ने सबको अपने पास बुलाया और सबके हाथ में एक एक सिक्का दे दिया और कहा, सिक्के को ऐसी जगह छुपाओ कि कोई भी देख नहीं पाए। फिर क्या, सबने अपने हिसाब से सिक्के को छुपा दिया। अब गुरुजी सारे शिष्यों से पूछने लगे कि सिक्का कहाँ छुपाया? तो कुछ शिष्य ने कहा कपास में, तो कुछ ने कहा मिट्टी में, किसी ने गेहूं में, जिसको जहाँ ठीक लगा उसने वहाँ छुपा दिया। और उन सारे शिष्यों ने संत को वह जगह बताई जहाँ पर उन्होंने सिक्के छुपाए हुए थे। अब संत जी ने उस शिष्य से पूछा जो अपनी मस्ती में मिट्टी पर बैठा था और जिसे गुरुजी ने श्रेष्ठ बताया था। उसने मुट्ठी खोलकर सिक्का दिखाया तो संत ने उनसे पूछा कि तुमने सिक्के को क्यों नहीं छुपाया? उस शिष्य ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। वो बोला कि मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ ईश्वर ना देख रहा हो। गुरुजी, आपने कहा था सिक्के को छिपा देने के लिए, तो छिपाने का अर्थ तो यही है कि कोई उसे देख ना पाए। लेकिन मैं अगर उस सिक्के को कहीं भी छुपाता तो ईश्वर तो देख ही रहे हैं, तो छिपाने का अर्थ ही क्या हुआ? वह सिक्का तो ईश्वर की नज़रों में आ ही जाता ना। अब संत जी ने सारे शिष्यों को कहा, देखा तुम लोगों ने, इसीलिए मैं इसे चाहता हूँ, क्योंकि यह ईश्वर को देखकर काम करता है। यह मेरे आने से पहले ही उस जगह को साफ कर देता है जहाँ मुझे बैठकर सत्संग सुनाना होता है, और तुम दिखाकर सेवा करते हो और यह छुपाकर करता है। ये परमात्मा का सिमरन छुपकर करता है और तुम सब मुझे दिखाने के लिए सिमरन करते हो। ये सारे काम सेवा ईश्वर का नाम लेकर करता है, परमात्मा का सिमरन करते हुए करता है। और तुम सभी ने यह कहा था कि इसे कभी सेवा करते देखा ही नहीं, तो इसका कारण यह है कि यह कभी भी दिखाकर सेवा नहीं करता, हमेशा छिपकर सेवा करता है। और सेवा ऐसी ही होनी चाहिए कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्य समझ गए
कि गुरु की नज़र में वो श्रेष्ठ नहीं जो गुरु को खुश करने के लिए उनके सामने सेवा सिमरन शुरू कर दे और गुरु के जाते ही सब कुछ बंद, बल्कि श्रेष्ठ तो वो है जो ये मानकर सेवा करे कि परमात्मा उसे हर पल देख रहा है। संगत जी, बाबा जी अक्सर सत्संग में फरमाते हैं कि भजन सिमरन और सेवा कभी भी दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिखावे के लिए की गई सेवा और सिमरन किसी काम नहीं आने वाली। साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे सद्गुरु की अच्छी अच्छी साखियाँ आपको मिलती रहें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।